अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठे की रेसिपी। साथ ही साथ बताऊंगी बहुत ही टेस्टी डिप की रेसिपी जो कि इस पराठे को और भी टेस्टी बनाएगा। आज की जो रेसिपी है इसमें हम पराठे के लिए आटे को गूँथेंगे नहीं, बल्कि इसका बैटर बनाकर पराठे बनाएंगे, तो हमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैंने ज्वारी का आटा लिया है, आधा कप बाजरे का और आधा कप नाचनी का। तो बहुत ही हेल्दी पराठे बनकर तैयार होंगे। इन सारी चीज़ों को मैं एक मिक्सिंग बोल में डाल दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी कुछ सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला और जीरा पाउडर। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स और ओरिगैनो। आप चाहें तो इसकी जगह धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स भी डाला है जिससे कि हल्का सा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है 6 से 8 लहसुन की कलियाँ। इनको मैं बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो पीलर है इसमें ये बारीक ग्रेटर लगा हुआ है, तो इसी से मैं ग्रेट करके लहसुन को आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। बारीक ग्रेटर से आप यहाँ देख सकते हैं कि लहसुन के एकदम पतले रेशे बनकर तैयार हुए हैं। ये पूरे आटे में जब मिक्स होंगे तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका बैटर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा, इनो, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से इस बैटर को मिक्स करके एकदम डोसा बैटर की तरह इसे तैयार कर लें। ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी और फिर विस्कर की सहायता से फेंटते हुए एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बैटर जो है वो बन के तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला है। तो इसी तरीके से बैटर आपको तैयार करना है, कुछ इस कंसिस्टेंसी में। तो करीब करीब ये डोसा बैटर जैसा ही, हल्का सा इसे मैंने पतला रखा हुआ है डोसा बैटर के मुकाबले। और अब इसे करीब मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जिससे कि ये पूरा आटा जो है मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी जो पराठे बनेंगे वो बहुत ही फूले फूले बनेंगे। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो फिर आप इसमें पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। अब पराठे बनाने से पहले मैं तैयार कर लूँगी अपना डिप, जिसके लिए मैंने आधा कप नारियल का बुरादा ले लिया है, उसे ब्लेंडर में डाल दूँगी। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप दही का ये पानी, यानी बेसिकली मैंने दही का पानी निकाल लिया है और इसी को यूज़ करूँगी डिप बनाने के लिए। और बाद में जो दही मैंने अलग करके रखा हुआ है उसे डालकर करीब 2 मिनट के लिए फेंट लूँगी। यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल दिया है मैंने हरी मिर्च, करीब 4 हरी मिर्च ली है और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। फिर नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इन सारी चीज़ों को डालकर सबसे पहले मैं अच्छे से पीस लूँगी जिससे कि लहसुन की कलियाँ और मिर्च दोनों ही चीज़ें अच्छे से पिस जाए, तभी इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आएगा इस डिप में। ये ट्रिक मैंने इसीलिए की है क्योंकि अगर मैं अलग से पानी इसमें यूज़ करूँगी तो ये डिप जो है काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अलग से पानी नहीं यूज़ किया है। और दही को अगर मैं पीसने के लिए फेंटूंगी तो इसमें से मक्खन अलग हो जाएगा। तो इसीलिए दही का पानी निकाल कर मैंने पहले पीस लिया सारी चीज़ों को और फिर गाढ़ी दही को डालकर मैंने फेंट लिया है। अब नमक स्वाद अनुसार डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारा टेस्टी डिप बन के तैयार हो गया है। तो इसके साथ अगर आप पराठे को खाएंगे तो पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर जो है ये भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डोसा तवा ले लिया है। अब इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। डोसा तवा को अच्छे से गर्म कर लें और फिर आँच को मीडियम फ्लेम पे कर देना है। डोसा तवा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद एक कलछी भर के मैंने यहाँ पर बैटर को तवा पे डाला है और अब स्लाइड करके इस तरह से पूरे बैटर को फैला लें। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसे नहीं फैलाना है। और यहाँ पर अब इसे मैं पकाऊंगी करीब 2 मिनट के लिए। ऊपर से जैसे ही इसका रंग बदल जाएगा तब इसे पलटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी रंग बदल गया है इस पराठे का। तो एकदम हल्के हाथों से स्पैचुला से मैं इस पराठे को पलट लूँगी। पलट लेने के बाद इस पर अब मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल दूँगी। तो इस तरह से पराठे को हल्के तेल में पकाएं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर
गार्लिक फ्लेवर का ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। फिर ये मल्टीग्रेन तो है ही, यानी कि यहाँ पर हमने मिलेट्स यूज़ किया है, जैसे कि जवार, बाजरा और नाचनी। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसी तरीके से मीडियम आंच पर पराठों को दोनों तरफ से सेकना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन जैसे जैसे ये होता जाएगा वैसे वैसे ये फूलता भी जाएगा। इतनी अच्छी तरीके से तो अगर आप मिलेट्स की रोटियां बनाएंगी तो वो भी इतनी सॉफ्ट और फुली फुली नहीं बनेंगी। तो इसीलिए इस तरीके से अगर आप इन पराठों को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये पराठा जो है वो फूलना शुरू हो गया है। तो इसे पलटते हुए दोनों तरफ से सेकते जाएं और पकाते जाएं। ये देखिए यहाँ पर। तो अब ये हमारे पराठे जो हैं लगभग फूल चुके हैं। थोड़ा सा इनको स्पैचुला से हल्के हाथों से दबाते जाएं जिससे कि और अच्छे से फूल जाएं। फिर इन पराठों को आप गर्मा गर्म दही का जो डिप बनाया है उसके साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पराठे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।